मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। शुक्राना बाबा, हर पल इतना ज़्यादा रक्षा करने के लिए। और ये आपकी रक्षा और बेटी का बंधन है, बहन का बंधन है। मेरे हर रूप में साकार मेरे निरंकार को आज लख 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 बधाइयाँ। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मेरे पूरे परिवार को रक्षाबंधन की असीमित, अपरिमित और अनंत तक शुभकामनाएं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, सुबह से मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती जा रही थी, लेकिन ये मोमेंट गुरु जी को भी बख्शना था। बाबा, बच्चों को कैब नहीं बुक हो रहा है, प्लीज़ गुरु जी कैब बुक करवा दीजिए, उनको जाना है। मैं जानती हूँ आपको कहने की देर थी, अब हो जाएगा। और बाबा, आपने आज बाबूजी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से करवाया। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहब मेरा मेहरबान, तू काहे डोले प्राणिया, तुझे रखेगा सिरजनहार। जिन्नी दी पैदाइशी ओही दे आधार, ओही दे आधार। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहब मेरा मेहरबान। राम राम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मेरे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को जय गुरु जी। आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, शुभ दिन की प्रार्थना, सब अच्छा बीते, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना की सेवा गुरु जी की सबसे बड़ी सौगात है हम सबके लिए। कहते हैं ना कि ज़मीन से फलक पे बिठा देना, ये वो मोमेंट है जब हम खुद को इतना ऊंचा पाते हैं, मन को नीचा, तन को ऊंचा, क्योंकि हम यूनिवर्स में तैरते होते हैं। शुक्राना करते हुए कि कई बार हमारे मन गुरु चरणों में, हवा में, इन बयारों में, खुशबुओं में खो जाते हैं और हमारा मन यहीं एक जगह बैठा होता है। रूह निकल जाती है, पता नहीं ये कैसा एक भाव आ जाता है। बिल्कुल लगता रहता है कि हम समक्ष बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, महाराज की उस्तत कर रहे हैं, और महाराज हमारे हाथ पकड़ के कभी बैठे हैं, कभी हमारा सर सहला रहे हैं, कभी हमें समझा रहे हैं, कभी बुझा रहे हैं। कहते हैं ना, जब शुक्राना के टाइम में आपकी आंखों से आंसू आते हैं, उसको आप कमजोरी ना समझिएगा। वो गुरु आपके अंदर में बैठ के आपको साफ साफ करता रहता है। वो गुरु आपकी आत्मा को शुद्ध करता रहता है, ब्लेस करता रहता है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हुक्म था रात में सोने से पहले कि सुबह सुबह शांत मन से शुक्राना करके देखिए, देख कि वे तेरे हाथों की लकीरा बदल दे दूंगा। शुक्राना बाबा, मन तो शांत है आज। मन में तो आपने
इतना सुकून भर दिया है, इतना सुकून भर दिया है कि मन तो निर्मल गंगा सी हो गई है। साची गुरु जी, साची। संगत जी, इतने सारे शुक्राने के मोमेंट, इतना सारा सत्संग। कभी कभी तो लगता है कि जीवन कितना व्यर्थ चला गया। लेकिन कहते हैं ना, अगर हम इतने मारे थे, गुरु का दर नहीं मिलना आसान नहीं होता, बहुत कठिन है। डगर पनघट की, जब उन्हें लगा अब इस बच्चा से कुछ नहीं हो पाएगा, भटक जाएगी, गिर जाएगी, फिर गुरु आए। और गुरु जी का एक ही मैसेज बार बार आ रहा है, तूने मैनू नहीं, मैंने तेनू चुनिया है, शुक्राना कर। अपनी सारी परेशानियां मेरे ते छट दे, ते तू शुक्राना कर। अगर यूनिवर्स को बनाने वाला, ब्रह्मांड का रचयिता हमें कह रहे हैं कि सब परेशानियां मुझ पे छोड़ के तुम बस शुक्राना करो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दात है, बख्शीश है, हमारे लिए गिफ्ट है। रक्षाबंधन का, क्योंकि रक्षाबंधन तो हम बचपन से मनाते थे, लेकिन जिस रक्षा का एहसास, जिस बंधन का एहसास, जिस प्रोटेक्शन का एहसास मुझे गुरुजी ने करवाया, साची कहूँ संगत जी, मुझे वो प्रोटेक्शन लाइफ में कभी फील नहीं हुई थी। मैं यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को हृदय से नमन करती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ सबको, लेकिन इन सब से भी मैं अब ज़्यादा जुड़ पाई हूँ जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए। अब मेरे स्वामी से भी बात होती है, माता रानियों से भी बात होती है, समझती हूँ कि ये सब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। पहले मांगने का जो नशा था, माँ ये कर दो, प्रसाद चढ़ाऊंगी, माँ ये कर दो, ये कर दूंगी, साईं बाबा आप कर देंगे तो मैं ये करूंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, कुछ सेवा गुरुजी ने दी है, वो अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, अक्सर हम सब नज़र से ग्रसित होते हैं, तो जिनको लगे कि हमारे फैमिली में नज़र नहीं हट रही है, तो घर की जो लेडी है, यानी कि जो घर की, क्या बोलेंगे उसको, पिलर है। हम सब क्या हैं, हम सब घर की पिलर हैं, क्योंकि हम ठीक रहते हैं तो सब ठीक रहता है, हम हंसते हैं तो सब हंसते हैं, हमारी उदासी से सारे के मूड अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लक्ष्मी है ना घर के। तो संगत जी, इसको आप, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको लगे कि आप बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है, जो कि आपके रिश्तेदार ही भेजते हैं या फिर आपके नियर एंड डियर वंस, तो सुबह सुबह छोटी सी चम्मच हल्दी की डाल के पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ पी लिया कीजिए। दूसरा था कि कभी कभी हमारे जीवन में हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें कुछ कड़वे चीज़ ग्रहण करने पड़ते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर सुंदर उपहार दिए हैं संगत जी। तो गुरुजी का एक मैसेज था कि नीम के पत्ते 3-4 चबा के खाया कर, तुझे कुछ क्षण कड़वा लगेगा, लेकिन उसके बाद तेरे शरीर को ये एक मिठास से भर देगी। इससे तेरे स्किन के प्रॉब्लम, तेरे यूटीआई के प्रॉब्लम, तेरे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
शुक्राना बाबा। तीसरा मैसेज गुरुजी का था कि जो लोग ओवरवेट से परेशान हैं, एक तो होता है कि ओवरवेट, एक होता है कि आप फिट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही आपके वेट से, आपका वो बचपन से ही आपका वही थोड़ा सा हेल्दी वाला, जैसे हम लोग बचपन से ही हमारा मायका थोड़ा सा गुल्लू मुल्लू वाला था, तो मैं चाह के भी बहुत दुबली तो नहीं हो सकती हूँ, हल्की गुल्लू मुल्लू रहूँगी। और मुझे नाज है इस गुल्लू मुल्लू पे, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं जब बहुत दुबले लोगों को देखती हूँ ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे वो कुपोषित लगते हैं, मन से भी और तन से भी। हमारा एक चीज़ मैं यहाँ पे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी दादी माँ, जिनको मैं अपना बहुत रोल मॉडल मानती हूँ, वो कहती थी अन्न का अपमान मत करना कभी भी, सामने में जो आए थाली में प्रणाम करके खा लेना, क्योंकि जो बहुत मुश्किल से ये अन्न की उपज करते हैं किसान, और अगर हम कभी अन्न का अनादर करते हैं ना तो उनकी भी बेकदरी होती है, अनायास ही हम उनका अपमान करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बीच में जो अन्न का अपमान में बहुत किया मैंने। संगत जी, जिस वक्त हम सब की तबीयत खराब हुई थी, उस बीच में हमारे घर में बहुत चीज़ खराब हुए, बहुत से खाने वेस्ट जाते थे, बहुत खाने मैंने फेंके थे। मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने महाराज से। और फिर गुरुजी ने एक मैसेज दिया कि जैसे तेरे घर में कभी कभी होता है ना कि हम डब्बे भरते होते हैं और कुछ ऐसे ही गिर जाते हैं। आजकल क्या होता था ना कि जैसे मैं सौंफ खाती थी, कुछ सौंफ नीचे गिर जाते थे, आटा लेती थी तो कुछ आटे नीचे गिर जाते थे, अचानक से हाथ मेरा झटक जाए और वो नीचे गिर जाए, और मैं समझ नहीं पाती थी कि ये क्या हो रहा है। कल एक सत्संग रात में सुना, गुरुजी ने सुनाया, थोड़ी ही देर सुना और फिर वो सत्संग गायब हो गया। शायद सिर्फ मैसेज देने के लिए वो सत्संग आया था कि आंटी के हाथ से चावल के दाने गिर गए, उन्होंने चावल के दाने समेट के और कुछ को चीनी और घी में पका के किसी को खिलाया था, शायद कुछ उन्होंने चिड़ियों के लिए डाल दिया। और अगर आपके चावल के दाने बिखरे तो गुरुजी बताना चाहते हैं कि चावल दान कर देना चाहिए, चुपचाप, बिना कुछ कहे। संगत जी, अक्सर ऐसा होता था, इस बीच में मेरा गिर जाता था। और रक्षाबंधन से पहले वाले दिन यानी कि परसों हमारी मेड आंटी ने अचानक मुझसे कहा कि भाभी, तो मुझे ना वो, पहले तो उसने बोला कि आज मैं जाऊंगी बाय मार्केट, मुझे कुछ सामान चाहिए। तो मैंने बोला बोल दो क्या चाहिए, छोटा मोटा होगा तो मैं मंगवा दूंगी अभी। तो वो कहती है नहीं भाभी, ज़्यादा कुछ नहीं, छोले चाहिए, बादाम वाला चॉकलेट चाहिए, बच्चों को अच्छा लगा था आपने दिया था तो। और फिर वो कहती है थोड़ा रुक के, एक चावल मंगा देना भाभी। संगत जी, उस वक्त तक मुझे ये सत्संग भी ज्ञात नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे वो कष्ट चावल मेरे हाथों से या गुरुजी की तरफ से दिलवा के मेरा वो कष्ट काट दिया। कौन से कर्म करा के गुरुजी हमारे कौन से कर्म को सुधार देते हैं, कौन सी सेवा करा के, ये बस गुरुजी जानते हैं। संगत जी, कभी आप अपने ऑफिस में हो तो आपके दोस्तों को खाना खिलवा के, कभी मेड आंटी की हेल्प करवा के, कभी राह चलते किसी राहगीर की हेल्प करवा के, कभी किसी पक्षी के प्रति आपका मोह जगा के। शुक्राना बाबा। तो संगत जी, जो बहुत ओवरवेट है, तो गुरुजी ने कहा था कि सुबह सुबह कड़ी पत्ता को बॉईल करके
उसमें नींबू निचोड़ के हल्का शहद के साथ पीने से आपका वेट लॉस होता है, वो भी बिना हार्म किए। आप सब कुछ कीजिए एज यूजुअल, बस सुबह में ये आधा ग्लास पी लीजिए। एक ये मैसेज था। एक था कि ब्लॉकेज हमारे अंदर बहुत हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के लिए हमें अदरक, इलायची, तुलसी पत्ते और लौंग, दालचीनी और अर्जन छाल का काढ़ा 3 दिन के लिए पीना है। किसी भी टाइम हम पी सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि तेरे पैर बहुत फटते हैं, मैं जानता हूँ। सोचो संगत जी, ऐसी कृपा कौन कर सकती है? सिर्फ माँ। जब से गुरुजी ने मुझे माँओं से जोड़ा है, माता रानियों से जोड़ा है, जुड़ी तो बचपन से हूँ। गुरुजी में भी मुझे मेरी माँ दिखती है, लेकिन जो उन्होंने एक बॉन्ड हमें हमारा मजबूत करवाया है, उसके लिए महाराज का शुक्राना। फिर गुरुजी ने कहा कि चुकंदर के साथ काला नमक लगा के पाया कर, इससे तेरी जो एड़ियाँ फटती हैं ना, कब से तेरी एड़ियाँ फट रही हैं, तो अपना ख्याल नहीं रखती है। अब मैं आया है ना, अब मैं तेनू प्रिंसेस बना देवांगा। संगत जी, मेरी बेटी के होने के बाद सच में मैंने ना कुछ ऐसे हुए थे मेरी लाइफ के, नहीं चाहती हूँ उनको दोहराना। कुछ ऐसे अध्याय आते हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ भगवान और अपने साथ ही रखना चाहते हो, क्योंकि वो तो जानी जान है, सब जानते हैं। उन फेज को मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उन वक्त ऐसा हो गया था ना कि मेरा मुझ पर से, मेरे अच्छे लगने पर, सुंदर से रहने पर से मेरा मन उठता गया था। क्यों? किसके लिए? वाई? और जो मैं हमेशा सुबह उठती थी खूब बिंदास हंसने बोलने वाली, वो एक चिल्लाने वाली लड़की बन गई थी। हर बात में नुक्स निकालना, सब पे चिल्लाना। इवन मैं अपनी सासू माँ तक को भी नहीं छोड़ती थी। कोई बात अगर मुझे उनकी बुरी लग गई तो मैं मुंह पे तपाक से बोलती थी। ये भी नहीं सोचा कभी कि उनको बुरा लगेगा, वो बहुत बड़ी है। दादी माँ ने ये शिक्षा मुझे नहीं दी थी। लेकिन 6-7 महीने मुझे क्या हो गए थे, मैं नहीं समझ पाई थी संगत जी। चिल्लाने लगना, ऐसा फील कराना कि मुझे बुरा लगा है, जोर जोर से उनसे जवाब नहीं देना, लेकिन होता है ना कि बड़बड़ाहट करके सामने से निकल जाना, पति को टोटल इग्नोर करना, क्योंकि मुझे लगना कि वो गलत किए हैं मेरे साथ। और कुछ ना कुछ करके ना मैंने सबका दिल बहुत दुखाया था संगत जी। और मैं उन तमाम क्षणों के लिए अपने महाराज से आज माफ़ी मांगती हूँ। अनजाने में बहुत गलतियाँ करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सोचो संगत जी बैठ के, कहाँ चूक हुई है, कि कहीं तो चूक हुई है, कहाँ पे? शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये कल जब मैं सोने गई तो शाम को मैं, गुरुजी ना हमारी जोत में चपल चढ़न के रूप में आए रक्षाबंधन के दिन। और क्यों आए चढ़न रूप में, ये भी आप सुन लीजिए। कल जब मैं गुरुजी को रक्षाबंधन बांधने गई तो मैंने कहा, गुरुजी ने मुझे खुद चांदी की राखी ब्लेस की थी कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से, वो भी फ्री में।
और जब मैं उनको बांधने गई सुबह में, मेरे मन में ये भाव आए कि नहीं, गुरुजी अभी इस लायक नहीं है आपका ये बच्चा कि आपकी कलाई पे राखी बांधे। मैं आपके चरणों पे राखी बांधूंगी। न जाने क्यों मुझे ना गुरुजी के चरण से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं है। उसके बाद मुझे मेरी दुनिया ही थम जाती है। मैं नहीं जानती हूँ ऐसा क्यों होता है। और संगत जी, मैंने वो राखी गुरुजी के चरणों पे बांध दिया। बांधा मतलब रख दिया चरणों पे। किते बाबा, इसे आप यही स्वीकार करो। इतनी हैसियत नहीं। पिछले साल बांधा था आपको, फिर आपने मुझे कहा था कि पहली राखी तो गणेश को बांधेगी, फिर मुझे बांधना। बाबा, मैंने कल भी वही किया। गन्नू बाबा को बांधा, बजरंगबली को बांधा, अपने स्वामी को बांधा, जगन्नाथ स्वामी को अपने मंदिर के दोनों साइड बांधा, ये कह के कि यूनिवर्स के सभी देवी देवता ये आपको समर्पित है। आप सब हर क्षण हर कण हमारी रक्षा करते हैं, आपके लिए है ये। और बजरंगबली को बांधा क्योंकि हमारे भाई बन के, नीम करोली बाबा बन के, श्री राम बन के हर पल वो हमारे साथ होते हैं। और संगत जी, शाम को गुरुजी ने जोत में चरण के दर्शन देके मुझे ब्लेस किया कि ले, तेरी राखी को मैंने स्वीकार किया, मेरा बच्चा स्वीकार किया। उस वक्त तो मन में बस यही भाव थे, निमिक झिमिक झिमि, निमिक झिमिक झिमि, नर्तन पद ब्रज आए हो। आए रे मेरे प्राण भुलावन आए, आए रे मेरे नैन लुभावन आए। गुरुजी सच में हमें प्राण भुला देते हैं, हमें नैन को लुभा देते हैं। हम धन्य हैं इस क्षण को पाके संगत जी, धन्य है। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड बच्चास। शुक्राना बाबा, शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ने एड़ी के लिए भी बताया कि जिनके भी एड़ियाँ फटती हैं, चुकंदर और काला नमक पाके लगाया करो। फिर गुरुजी का एक और मैसेज आया, ये जो यूटीआई की प्रॉब्लम जिनको है, या फिर कह सकते हैं यूटीआई की प्रॉब्लम, पीसीओडी, उनके लिए गुरुजी ने कहा कि उन्हें 7 दिन तक या फिर 1 महीने तक हल्दी दूध रात में लास्ट में पी के सोना है। सबसे लास्ट में, जैसे खाना वाना खा के और सोने से पहले 1 कप हल्दी दूध पी के सो जाना है। बिना चीनी के लिए तो बेटर है, नहीं तो चीनी डाल ले। ये भी मैसेज है एक। फिर गुरुजी ने कहा था कि हमारे शरीर पे जो कुछ एलर्जीज हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें मुल्तानी मिट्टी से नहाना चाहिए। पहले गुरुजी ने मुझे नीम के तेल और बादाम के तेल मिला के नहाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने एक दिन कहा बाबा वो तो बहुत स्मेल करता है। एक दिन मैं गई ना, तो मुझे उल्टी उल्टी आने लगी वॉशरूम में। तो गुरुजी को हंसी आ गई थी। उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि तू तो मेरी झल्ली बेटी है। मैंने कहा हाँ बाबा, मुझे इतना स्मेल, इतना स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसका स्मेल होता है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे नीम के पत्ते खाने की सलाह दी थी और कहा कि सिर्फ तो जल प्रसाद के साथ लगा के 40 दिन तक रोज नहा, और सफ़ेद साबुन का दान कर। जिनके भी स्किन में, सर में, शरीर के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम है, वो सफ़ेद साबुन का दान करें। तो ये मेरी सेवा अभी बाकी है। मेरी आंटी को तो दे दिया था, लेकिन कुछ है मन में जो करने की चाह है।
शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, फिर गुरुजी ने एक चीज़ और बताया कि हमारे घर में जो मच्छर बहुत होते हैं, तो हमें रोज़मेरी के प्लांट्स लगाने चाहिए। वो उनकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, फ्रेगरेंस, वो मच्छरों को हमसे दूर रखती है। डेंगू का टाइम आ रहा है, डेंगू के टाइम से एक सत्संग में भी बता के और अभी के लिए विराम आज्ञा लूँगी महाराज से, और फिर मैं बताऊँगी जो गुरुजी जब हुक्म करेंगे। संगत जी, कल हमारे घर पे रक्षाबंधन के दिन हमारे पति की बहन आई थी, उनकी कज़न सिस्टर, और वो भी गुरु संगत है। वो 6-7 साल से गुरु जी से जुड़ी है और महाराज का स्वरूप उन्हें देने की सेवा महाराज ने हमसे ही लिया था। और तो कल वो गुड़गांव जा रही थी, उनकी एक फ्रेंड को डेंगू हो गया है। और डेंगू का रीज़न ऐसा है कि आप लोग को सुनेंगे तो आपको, मतलब डेंगू तो उनका रिकवर हो गया है, लेकिन वो जो हॉस्पिटल में है उनका रीज़न ये है कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली कम होने की वजह से लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनकी अधिक मात्रा है शरीर में। तो हर चीज़ को बैलेंस करके रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ज़्यादा फल भी खाने से हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ओवर फ्रूट भी नहीं ईट करना है, खाना है। हर चीज़ एक प्लान्ड वे में लेना है हम सबको। ये भी गुरुजी का हुक्म था। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने, मैंने बोला कि उनको आप जल प्रसाद दे देना, उनका वो हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा। और जब कहते हैं ना कि गुरुजी इशारा देते हैं कि मैं इस रूप में आऊँगा, कल के लिए गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा। और मैं जब आई थी तो मैंने वहाँ पे राखी बांधी उसने भाई को, और वहाँ पे मैंने ऑर्चिड का एक फ्लावर अपने राखी की थाली में रखा था गुरुजी को चढ़ा के। और जो वो राखी लाई थी वो सेम टू सेम वही कलर का, बिल्कुल वही पैटर्न का। तो एक तो इशारा गुरुजी ने वहाँ पे दिया। फिर मैं किचन चली गई और राखी बांध के जब वो खाने लगी तो प्लेट में से उसने सेब के बाद सबसे पहले कड़ा प्रसाद उठाया। और कड़ा प्रसाद खाती है तो वो कहती है कि आप लोग गुरुद्वारे गए थे। तो सुमन कहते हैं कि नहीं, शिखा ने भोग लगाया था। और ये आवाज़ मेरे कान में गई और मैं धन्य हो गई। यानी कि गुरुजी ने कड़ा प्रसाद खाया, ब्लेस किया। बहुत दिनों के बाद गुरुजी ने ये सेवा ली मुझसे, 4-5, 2-3 महीने के बाद। वो समय नियत है कब गुरु करवाएगा, लेकिन हमारी आशा, हमारी इच्छा होनी चाहिए उसके साथ। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने एक और मैसेज दिया, जपजी साहब का पाठ रोज़ चलाया कर अपने बच्चों के लिए, रोज़ चलाया कर, करिया कर, क्या चलाया कर। घर में अगर लगातार कोई बीमार हो रहा है, सुखमनी साहब जी का पाठ चलाया कर। हनुमान चालीसा तो रोज़ एक रूटीन बना ले अपने बच्चों के लिए। बच्चों को बोल, वो सुनेंगे। आजकल तो सुपर फास्ट वाले मोड पे भी आते हैं, बस सुनना है उनको, कुछ नहीं करना है। बाकी का काम हमारे बजरंगबली करेंगे, हमारे गुरुजी करेंगे। शुक्राना, आज हमारे सूर्य देव का दिन है, तो मैं महाराज दिनकर दीनानाथ से प्रार्थना करती हूँ सबको अच्छी रोशनी दे, सबके मन को उज्जवल करे। हमारे गुरुजी भी लाइट हैं, तो मैं उस डिवाइन एनर्जी को प्रणाम करते हुए, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते, सप्त अश्वमारूढ़ं प्रचंडकं कश्यपात्मजं महापापहरं देवं
तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्, तं सूर्यं जगत्कर्तारं, तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। और रक्षाबंधन का सबसे विलक्षण उपहार गुरु जी ने जो मुझे दिया वो ये था संगत जी, इस संध्या वेला की जब मैंने जोत आरती कर ली तो गुरु जी ने मुझे वो स्वरूप मेरे मोबाइल पे भिजवाया एक भाई के थ्रू कि जगन्नाथ स्वामी को माँ सुभद्रा राखी बांध रही है, और दूसरा स्वरूप भेजा कि बाबा नानक को एक लेडी राखी बांध रही है, उनकी बहन। और इस रूप में गुरु जी ने मुझे दिखाया कि देख, तेरी राखी भी तेरे भाई जगन्नाथ के हाथ पहुंची है, तेरी राखी भी तेरे गुरु नानक यानी कि मेरी कॉल आ गई है। तो शुक्राना गुरु जी, क्योंकि जब दीदी आई तो वो जिस दुकान से मिठाइयाँ लाई थी उसका नाम था गोपाल। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। कल बहुत सारे गुरु जी ने मेरे साथ सत्संग किए हैं, मैं बारी बारी से शेयर करूँगी संगत जी, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स होती हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना बांटो उतना बढ़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस एक प्यारा सा सत्संग अभी अभी शेयर करने का गुरु जी हुक्म दे रहे हैं और मेरा मन कर रहा है। पता है संगत जी, दो सत्संग मेरे जीवन में इतने ही खास हैं, एक सैंडी अंकल का, एक रघुराई अंकल का। सैंडी अंकल जिनको गुरुजी ने झप्पी पाके उनको 3 दिन सुला के उनके 30 किलो वजन कम कर दिए थे। और रघुराई अंकल का जो 16 पार्टिसिपेंट्स में उनको जितवा दिया था उनके पेंटिंग कंपटीशन में, फ़ोटोग्राफी को इंक्लूड करवा के। और रघुराई अंकल ने बस यही कहा था कि पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर गुरु जी ने घंटी बजा दिया तब तो कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी हम सब भी वैसे ही हैं, मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि काश कभी गुरु जी जप ही पाएँ और मैं पतली हो जाऊँ और रघुराई अंकल की तरह गुरु जी घंटी बजाएं और मुझे भी अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। तो ये पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार आता था। और कल जब मैं निकलती हूँ तो गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं हमें। परसों मैं वॉक पे जा रही थी तो माँ ने कहा कोई मूवी लगा दो, तो मैंने बजरंगी भाईजान लगाया। और माँ को वैसी मूवियाँ पसंद हैं। और जब मैं वो मूवी के उसी टाइम पे, मैं इस रूम पर्टिकुलर टाइम पे आती हूँ जब उसमें कवाली बज रही थी, भर दे झोली मेरी या मोहब्बत, दर से तेरी न जाऊँ मैं खाली। और सच में उस वक्त हुआ कि मैं जाके पीर बाबा के चरणों में गिर जाऊं, क्योंकि हमारी झोलियाँ हर रूप में गुरुजी भरते हैं, हर रूप में। मैंने अजमेर शरीफ को बहुत बहुत याद किया उस पल, और बहुत दिल से उन्हें याद किया और शुक्राना। उसके बाद एक दिन ऐसे ही अभी माँ लोग न्यूज़ देख रही थी तो उसमें गुरुद्वारा साहब का दिखा रहा था, ट्रैवल एक्सपी पे अमृतसर का। तो हरमंदिर साहब के दर्शन गुरुजी ने करवा दिए। और कभी न्यूज़ चैनल पे, कभी टीवी पे, कभी मोबाइल पे गुरुजी ने हमें दर्शनों के अंबाड़ लगा दिए हैं। आजकल माता रानियों के दर्शन, मनसा देवी माँ, झंडे वाली माँ, एक शीतला माँ, दुर्गा माँ, काली घाट की काली माँ, और मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर धाम बालाजी, और एक साउथ के 2-3 मंदिर के दर्शन, माँ मंगला, बगलामुखी मैया, और जगन्नाथ स्वामी, केदारनाथ, अमरनाथ महादेव, ये भी न्यूज़ पे मैंने देखा था, टीवी पे। और
और भी, हाँ, ओंकारेश्वर का भी न्यूज़ पे ही आ रहा था कल। तो इन सब दर्शनों से गुरुजी हमें ब्लेस करके ना, उस वक्त बस हमें सोचना है कि शुक्राना कह देना है कि शुक्राना गुरुजी, आपने हमें ये दर्शन दिए। देखना संगत जी, मज़ा आ जाएगा आपकी लाइफ में। जिन जिन के लिए आप शुक्राना करोगे ना, जिन जिन दर्शन के लिए, वो भगवान आपके हाथ पकड़ के चलने लगेंगे, उंगलियां पकड़ते जाएंगे आपकी, वो सब एक ही कार्ड होके, सब साथ में। साईं बाबा, गणेश भगवान, सिद्धि विनायक के भी दर्शन गुरुजी ने करवाए थे, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करवाए थे। कुछ के नाम भूल रही हूँ, सॉरी गुरुजी, सॉरी मेरे देवी देवता। तो कल जब मैं निकलती हूँ घर से, शाम को मुझे मेरे स्पेक्ट्स आने थे, गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। मुझे बहुत शौक था संगत जी चश्मों का, और मेरी आंखें बिल्कुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाओ। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल मैं डिसल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 अगस्त शनिवार, 7:16 हो रहे हैं शाम के। और डबल सेवन की ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संजय जी, आपसे ही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कुलदेव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना क्या होता है? शुक्राना होता है बेटा, जो हम थैंक यू बोलते हैं ना गुरु नानक को, गुरु नानक हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ना, वही होता है शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा ने भाई बहन के रिश्ते को लेके बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स भेजी मेरे गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा कि तुम दोनों भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और जीवन में सुख शांति बनी रहे, बस तुम शुक्राना करते रहो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। भाई के लिए आपने वो, उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, हम सब सब मतलब अच्छे से रहे, भाई भाभी सब मतलब सब पूरे मतलब अच्छे से रहे। तो उसके लिए बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स दी मेरे गुरुपा ने, सत्संग सुनाए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, ये बात अलग है संग जी, जैसे कि आज भाई ने राखी नहीं बंधवाई, और जो भी कुछ शायद जो भी है, वो दीदी से भी बात नहीं करता। हालांकि वो दीदी से नॉर्मली वो बात करता है, लेकिन फिर से जब से कुछ ऐसी वो दीदी से भी बात नहीं बात कर रहा। तो आज दीदी को का भी कॉल उसने आज भी नहीं रिसीव किया संगत जी। तो क्या हुआ कि वो उसने आज भी भाई मतलब दीदी की कॉल रिसीव नहीं की। तो थोड़ा क्या होता है ना कि उसे अभी थोड़ी कंडीशन जब हमारी वैसी होती है ना संगत जी, तो हमें ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है इन सब बातों की। तो दीदी से बात हुई, काफ़ी देर बात हुई। क्या होता है कि दिमाग को उसके तुरंत चेंज कर दिया जाता है, होता है ऐसा, क्योंकि मैं भी झेल रही हूँ, सेम चीज़ मैके में भी हो रहा है। तो कोई बात नहीं। तो गुरुपा का संगत जी हम बात ही कर रहे थे, दीदी मुझसे बात कर रही थी, और थोड़ा उसके फैमिली का भी कुछ है। तो चलो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा कष्ट है तो होता है ना, तो वो छोटे में ही कटवा देते हैं। ये बात तो मैं समझ गई हूँ संगत जी। बहुत बड़े बड़े जब कष्ट होते हैं ना, गुरुपा ने बोले कि मैंने तुम्हारे परिवार के बहुत बड़े बड़े कष्टों को मैं काट रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें अभी बहुत बड़ी विपदा आने वाली। संगत जी बात सच है, क्योंकि अचानक से मतलब दीदी के भी घर पे जैसे कुछ होना, मम्मी के घर पे कुछ होना, भाई के लाइफ में कुछ होना, मेरे लाइफ में तो भाई सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, और सब कुछ गुरुपा ने संभाला हुआ है। मुझे तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, बाकी तो गुरुपा ने संभाल के रखा है संगत जी। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ भी कुछ नेगेटिविटी करने की कोशिश की जा रही थी। तो नेगेटिव करने की कुछ कोशिश बहुत ज़्यादा थी संगत जी, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा अपने आप में वो नेगेटिविटी हावी थी संगत जी। मैं नहा नहीं पा रही थी नॉर्मली। जब मैं नहाने गई तो उसके बाद से पानी ख़त्म हो गया, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत परेशानी हुई, बहुत लेट हो गया पूजा पाठ करने में। एनी हाँ, बस किसी तरीके से मैंने राखी बांधा, और थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ गुरुपा ने वो करवाया संगत जी। खाना भी काफ़ी देर से, वो भी गुरुपा ने ही खाना बनवाया संगत जी, वरना तो मेरा तो खाना भी बनाने का मन नहीं करा था। कुछ तो नेगेटिविटी थी जो कि मतलब वो क्योंकि होता है पूर्णिमा और अमावस्या, ये सब दिन होते हैं, थोड़ा सा स्पेशल डेज होता है ये सब।
तो कुछ तो नेगेटिविटी थी संगत जी यहाँ मेरे घर पे, यहाँ भी। लेकिन गुरुपा ने सब कुछ हैंडल किया। मुझे गुस्सा आ रही थी, मुझे टेंशन हो रहे थे, नेगेटिविटी दिमाग में हावी हो रही थी। बहुत सी नकारात्मक जो सोच होते हैं, हमारे विचार जो हैं, मतलब सब कुछ लगता है सब कुछ बुरा ही हो रहा है। अब क्या हो रहा है पता नहीं, हो सकता है कि भाई पीठ पीछे कुछ गलत हो रहा हो, मुझे नहीं पता। और लेकिन हाँ, होती है तो वो सब कृपा ने, वो सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं संगत जी, वो सब होता है। लेकिन मेरे गुरुपा ने वो सब नकारात्मक जो शक्तियाँ हावी हो रही थी, होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुरुपा ने सबको काट दिया। इसलिए मैं अब समझ रही हूँ संगत जी, क्यों होल नाइट बच्चे को जगा के रखा। बच्चे की वजह से मैं भी नहीं सो पाई, और पाठ चल रहा था, मंत्र जाप चल रहा था, क्यों ऐसा हो रहा था। क्योंकि जब जब बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली होती है ना, जिसने संगत जी, या कोई जानबूझ करके हमें परेशान करने की कोशिश करता है ना। मैंने ये संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि ना, किसी दिन जैसे कि मान लो कि किसी ने उसको कुछ कोई तांत्रिक ने ऐसे करके, किसी ने किसी को बोला था कि ठीक है, उसकी बात नहीं माना था ना किसी इंसान ने, तो उसने बोला कि ठीक है, तुम आज आज तुम देखना, तुम्हारा आज मतलब आखिरी रात होगी। तो वो किसी गुरुजी के पास गए अपने, तो गुरुजी ने उसको बोला ठीक है, तुम मेरे पास आके ही रहना, और तुम आज सोना नहीं है, तुम्हें आज रात भर सोना नहीं है, तुम सोओगे नहीं। संगत जी, तो वो चीज़ें मुझे लगा कि आज जब अभी मुझे समझ में आ रहा कि ये बात सच है संगत जी। किसी दिन जब बहुत ज़्यादा मान लो कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ किया जाता होगा, तो मैं समझ पा रही कि उस दिन किसी न किसी कुछ न कुछ ऐसा होता है संगत जी, कि उस दिन ना मुझे रात भर होल नाइट मुझे जागना पड़ जाता है। चाहे कितनी भी नींद बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश होती है संगत जी, बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है, लेकिन उस दिन मैं सो नहीं पाती हूँ। तो देखो, गुरुपा ने मुझे जगा-जगा के मेरे सारे कष्ट काट डाले। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरु। सॉरी संगत जी, थोड़ा बाबू है ना, वो जगी हुई थोड़ा-थोड़ा खेल रही है, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए माफ़ कर दिया मेरे गुरुपा, माफ़ कर दिए संगत जी। रो रही थी बस। संगत जी, गुरुपा ने मेरे यहाँ की जो नकारात्मकता से थी संगत जी, वो कहीं न कहीं छोटे-मोटे ही समझ लो कि मान लो कि मन में थोड़ा जो भी आता, उसी में ही कटवा दिया मेरे गुरुपा ने। और मैके में भी थोड़ा था कि भाई भी एकदम किसी की कॉल नहीं रिसीव कर रहा था, तो अभी फिर ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही संगत जी, मम्मी का भी जो भी था। तो फिर दीदी के घर पे भी कुछ ना कुछ मतलब हुआ, तो गुरपा का ये था संगत जी कि तुम्हारे पूरे परिवार पर ही मतलब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है संगत जी। क्योंकि बात होती है कि जब कुछ लोग आपसे वो चिढ़ते हैं ना, तो आपको ही सिर्फ नहीं हिट करते, वो पूरे के पूरे परिवार को हिट करते हैं संगत जी, कि कोई भी सुखी ना रहे। और ये चीज़ें होती है कृपा की, बार-बार पूरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ, पूरे परिवार पे बहुत बड़ा खतरा है जो मैं टाल रहा हूँ, पूरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट डाल रहा हूँ मेरे कृपा, अनंतम सुखाना मेरे कृपा। सच में संगत जी, हमें नहीं पता होती है, हमें पता ही नहीं होती कि कौन-सा खतरा है, कौन-सा कष्ट है। वो तो गुरुपा तो छोटे-मोटे कष्ट में ही हमारा बहुत बड़ा-बड़ा कष्ट टाल देते हैं। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और फिर संगत जी, दीदी का जैसे कॉल भाई ने भी नहीं रिसीव किया ना, तो जबकि हालाँकि सुबह में वीडियो कॉल पे बात भी हमने सबने ग्रुप कॉल में बात भी हुई संगत जी हमारी। उसके बाद में तो वो नॉर्मल था, भाई रिसीव किया था उसने, लेकिन वो नॉर्मल था, उसने कुछ चलो ठीक है, लेकिन रिसीव किया था, इट मीन्स तब तक वो ठीक-ठाक था। शायद हो सकता है उसके बाद कुछ हुआ होगा, जो भी था संगत जी। तो मतलब दीदी की कॉल, लेकिन पर्सनली उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो एक हो जाता है संगत जी कि चलो भाई, एक क्योंकि पति नहीं है, बाकी ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं करते, तो चलो भाई अगर है ना संगत जी, ये बात सच होता है ना, कि भाई अगर हमारे साथ खड़ा भी होता है ना, वो ये भी बोलता है ना, चिंता मत करो दीदी, मैं हूँ, छोटा हो या बड़ा हो संगत जी, कि मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करना। तुम्हें बहुत सपोर्ट महसूस होता है संगत जी। और जब भाई सपोर्टिव होता है ना, तभी माँ बाप भी हमारे खुल के हमारा थोड़ा बहुत थोड़ा कर भी सकते हैं, वरना अगर भाई यही अगर ना चाहे ना संगत जी, तो माँ बाप आपके लिए चाह करके भी वो नहीं कर पाते हैं। ओल्ड एज हो जाती है संगत जी। तो सॉरी संगत जी। तो ना संगत जी, तो मतलब उस वो बात नहीं की, तो ना उसको बहुत तकलीफ हो रही थी संगत जी, क्योंकि हो जाता है कभी-कभी कि चलो भाई अगर गुरपा है संगत जी, गुरपा है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा हमें फंडामेंटल होता है ना, कि थोड़ा भाई थोड़ा हमें सपोर्ट फैमिली का होता है, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, महसूस होता है। वरना तो बाकी सब कुछ के लिए तो हमारे गुरपा हैं ही, वही हमारे माँ मम्मी-पापा, भाई-बहन, बंधु सखा सब हैं। संगत जी, तो मैं ना गुरपा से अरदास करी संगत जी, रूम में बैठे-बैठे अरदास करी थी कि गुरपा भाई मुझसे बात नहीं करता है, तो मैं हैबिचुअल हूँ मेरे गुरुपा। संगत जी, एक हैबिट हो जाती है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं है, भाई मुझसे बात नहीं करता तो क्या हुआ, कम से कम दीदी से बात करता है तो हाल-चाल मिल जाती है चलो, या मम्मी लोग से अच्छे से रहे, बस इतना ही रहता है संगत जी। तो कभी अगर वो मुझे कॉल कर लेता है, किसी काम से भी कॉल करता है, तो बस उसी में मुझे पूरी की पूरी खुशी मिल जाती है। अब उतना तो गुरुपा ने संतोष दे दिया मेरे गुरुपा, संगत जी, ठीक है। तो संगत जी, मैं ना अरदास करी कि गुरुपा
अब भाई कॉल भी बिल्कुल रिसीव नहीं कर रहा है, ठीक है। और मतलब इस तरीके से उससे काफ़ी दिन से मतलब एक तो लड़ाई हुई उसकी वाइफ से, वो घर छोड़ के चला गया, उसके बाद से फिर मतलब उसको अपने उसमें करने में, उसके चक्कर में सबको छुड़वा दी खुद ही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अपना अपना वो है। संजय जी, तो मैं गुरपा से ये बोल रही थी कि गुरपा कम से कम दीदी को वो कॉल करें, दीदी को कॉल करवा दीजिए गुरपा, कम से कम दीदी को अच्छा लगेगा ना गुरपा। तो क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी। तो संगत जी, अभी मैं अरदास कर ही रही थी, तब से मैं गुरपा से यही बहुत बातें बोल रही थी संगत जी, और मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें कि भाई के लिए सत्संग सारे लगभग आ रहे थे आज। तो अनंतम स्काना मेरे को पास संगत जी, उसके तौर पे मैं सब कुछ करके मैं संध्या देने का तैयारी ही कर रही थी संगत जी। तब तक मैं दीदी की कॉल आई। उसने कॉल किया संगत जी। तो उसने बोला कि जानती हो, अभी भाई का कॉल आया था, उसने बात किया तो बहुत खुश थी संगत जी। देखिए कृपा हमारा कितना सुनते हैं ना, कितना सुनते हैं संगत जी, कि उसको इतनी संतुष्टि मिली संगत जी, क्योंकि वो बात कर रही थी ना दोपहर में, वो थोड़ी दुखी थी तो वो बात कर रही थी। हो जाता है संगत जी, इंसान तकलीफ में होता है, क्योंकि जब उसके साथ कुछ बुरा होता है ना तो वो इंसान को जैसे अकेला पड़ जाता है ना, तो उस इंसान को छोटी छोटी बात भी कोई बोलता है ना तो उसको बहुत तकलीफ होती है। अगर हम खुश हैं ना संजय जी, तो हमारे साथ छोटा-मोटा कुछ होता है ना, तो हम उस चीज़ को हमारे ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होती है। हमारे पास खुश रहने के लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जिसके पास मान लो खुश होने के ऑप्शन नहीं है संगत जी, तो उसको ना बहुत छोटी-छोटी बात भी बहुत तकलीफ दे जाती है। तो वही मेन बात होती है संगत जी। तो इसलिए सामने वाले को भी थोड़ा सोच सम चलो, मैं तो ये मानती हूँ कि मैंने बहुत तरीके से समझाया, गुरुपा क्या कृपा दृष्टि, उसको ब्लेसिंग्स जो भी, और उससे बातें कर रही थी संगत जी। और तब तक मैं ना कंटिन्यू ये सारी बातें में जैसे मैसेज आ रही थी संगत जी, कि तेरे भाई और तेरी भाभी दोनों तुझसे नाराज है, पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। और सारे संगत जी कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझसे खुश हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तू चिंता मत कर, ठीक है। किसी के बारे में मत सोच, कोई बात नहीं, तेरे भाई भाभी तुझसे नाराज है, कोई बात नहीं संगत जी। वो मैं समझ रही थी कि वो मेरे लिए ही था, ठीक है। और उस टाइम पे मैं अपनी दीदी से बात ही कर रही थी संगत जी, और देखो उस टाइम पे ये मैसेज का आना, उसके बाद उनके लाइफ में जो भी हो रहा था या हमारे लाइफ में जो भी है संगत जी। तो देखो संगत जी, 100 साल जिएगी दीदी मेरी, उन्हीं का कॉल भी आ रही है, अभी वीडियो कॉल आ रही है संगत जी। तो मेरे कहने कि हर कुछ का जवाब हमारे गुरुपा देते हैं, बिल्कुल देते। ऐसे एक चीज आया संग जी कि बहुत एक अच्छा मैसेज है वो, जो हम सबके लिए है। लेकिन हम कभी कभी जब हमारे साथ कुछ होता नहीं संगत जी, तो हम उस समय सब्र नहीं रख पाते। उसमें गुरुपा ने उसी टाइम पे ये मतलब बता रहे थे कि बदला लेने के लिए कार्रवाई करने की मत सोचो, आराम से बैठो और इंतजार करो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ बुरा ही होने वाला है। देख संग जी, ऐसे ऐसे मैसेजेस तब आते हैं जब कोई इंसान, मान लो हम किसी के वजह से हम दुखी हैं, कोई हमारे दुख का कारण या हम किसी का दुख का कारण है ना संग जी, तो वो भी हमारे गुरुपा देखते हैं। और हमारे अब दुख का कारण भी कोई है जो कि जानबूझ करके हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि सामने वाले को ये नहीं समझ होता है ना संगा जी, कि जो इंसान ऑलरेडी दुखी है, मैं उसको और दुखी रख करके क्या करूँगा या क्या करूँगी, ये नहीं समझ में आता है इंसान को। ये बात सच है कि थोड़ी इंसानियत नाम की भावनाएं है नहीं किसी के अंदर, ना कोई रिश्ता ना कोई नाता, कुछ नहीं, बस अपना अपना देखना लोगों को। अपना रिश्ता निभाना, पर आज के डेट में ना बाकी लोगों का रिश्ता कुछ नहीं है, बस मेरा होना चाहिए सब कुछ अच्छा। खैर जो भी है वो हमारे कृपा देखने के लिए बैठे हैं। तो अनंतम 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 उसका नाम मेरे कृपा। तो संगत जी, अनंतम उसका नाम मेरे कृपा कि आपने इतनी जल्दी आप अरदास सुनते हो मेरे गुरुपा, आप हमारी खुशी का इतना ख्याल रखते हो मेरे गुरुपा। कितना अच्छा लगता है ना संगत जी, जब एक रोते हुए इंसान को किसी एक रीजन से, क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, एक नॉर्मल सी बात है, जिस इंसान के बारे में मान लो हमें पता है कि वो इंसान हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वो हमारे साथ कितना भी कुछ करे तो हमें उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि बुरा उस इंसान के द्वारा किए गए कृत्य से होगा, जिस पे हम बहुत भरोसा करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये इंसान मेरे साथ कभी भी र्यूड बिहेव नहीं करेगा या कुछ भी। तो जब उसके द्वारा ये चीजें होती ना संगत जी, तो हमारा ना है ना वो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। कोई सामने वाले के बारे में हम जान रहे हैं कि इंसान के मन में हमारे प्रति बहुत सारे पाप भरे हैं, तो हमें वो हमारे साथ कुछ करेगा ना संग जी, हमें बुरा नहीं लगता, हमें तकलीफ नहीं होती, हमें गुस्सा भले आ सकता है लेकिन हमें तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जब तब वो हमारे साथ ऐसा करता है ना, फिर जो तकलीफ होती है ना संग जी, उसका अंदाजा सामने वाले को नहीं, समझ में नहीं आ सकता है संगत जी। उसके बाद फिर संगत जी वो इंसान जब रोता है ना, वो दुख से रोता है और रियली में उसे तकलीफ होती है तभी वो रोता है। और उसके बाद संगत जी जिस तकलीफ से वो रोया है, और कृपा उस तकलीफ को दूर करने के लिए संगत जी
ये बात सच है। अरदास हमारी सुनते हैं और वो आपको हँसते हुए कॉल करें, मतलब 1 घंटे 2 घंटे के अंदर में ही वो आपको हँसते हुए, खिलखिलाते हुए कॉल करें, तो कितने वो खुशी के पल होते हैं ना संगत जी। हमारे गुरुपा वो हैं जो हमें हर एक पल खुशी का वो पल जीने को देते हैं। हमारे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सब कुछ के लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जी, अब आँखें मेरी हैं, अब थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। जबकि अभी 1 महीने भी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, मेरी न्यू चश्मा गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, चश्मा का पावर बढ़ गया है, मेरी आँखें थोड़ी डैमेज हो गई है। उसके बावजूद भी मुझे कुछ चश्मा लगा के भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं शायद क्या है। वो तो गुरुपा हैं, तो मुझे वो तो गुरुपा तो बार-बार का मैसेज आ ही रहा है संगत जी। वो सत्संग सुनाते भी हैं, सुना-सुना के कितना मेरी आँखों को ब्लेस कर रहे हैं। वरना पता नहीं क्या क्या है मेरी आँखों में, क्या प्रॉब्लम पता नहीं। पता नहीं मेरी आँखें बचती या नहीं बचती क्यों। सब कुछ के लिए आपका अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। बस संगत जी, हमें कभी भी कुछ भी हमारे अंदर कुछ भी चल रहा है संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज भी ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत भर देता है ना, उनका सिर्फ एक बात कि मैं हूं ना तेरे साथ, तो क्यों घबराती है। सच में संगत जी, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है संगत जी जो कि हमें थोड़ी तकलीफ हो जाती है किसी बात से, लेकिन हमारे गुरुपा वो भी तकलीफ ज़्यादा देर तक रहने नहीं देते हैं। अनंतम सुकाना मेरे गुरुपा। बाकी संभालने के लिए तो गुरुपा है ही। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सी बातें जो पीठ पीछे अभी भी चल रही है, क्योंकि गुरुपा का एक चीज़ आ रहा है बार बार कि जो कि कहते हैं ना कि जो हार जाता है, कहते हैं ना कि क्या बोले जाते हैं उसको, जो जख्मी शेर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो जाता है। तो उसी तरीके से मान लो कि जिस इंसान ने हमारे साथ बुरा करने की कोशिश की पर हमारा बुरा कर नहीं पाया, तो वो जो अपने आप को हारा हुआ महसूस संगत जी, तो उसकी जो बौखलाहट होती है ना, वो इतने अनलिमिटेड होते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। तो वो उस बौखलाहट में और भी उससे भी बहुत भयानक भयानक कृत्य करेगा, जिससे कि शायद कुछ भी हो सकता है। वो क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि वो इससे पहले जब इतना इतना कुछ कर चुका है संगत जी बिना किसी बात के, तो हारने के बाद वो फिर इंसान क्या करेगा, वो तो गुरपाई जानते होंगे, मुझे तो पता भी नहीं है। क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मैं तो उतने में ही मैं छटपटाती थी कि कैसे कैसे लोग हैं। और गुरपा ने तो ये दिखा दिया कि देख ले कैसे लोग हैं, कहाँ से कहाँ तक वो कहाँ से कहाँ कर सकते हैं, जहाँ तू सोच भी नहीं सकती वो लोग वहाँ से वहाँ तक करके बैठे हुए हैं। समझिए रियली में कि हमें कभी भी गुरपा के कुछ भी है ना, जो गुरपा हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है, कभी भी उसमें इंटरमीडिएट नहीं करो, क्योंकि कुछ भी जो भी हो रहा है वो गुरपा को पता है कि आखिर एक्चुअली में हमारे साथ क्या होना है, और हो क्या रहा है वो भी गुरपा की कृपा से हो रहा है। तो जो भी हो रहा है वो हमारे लिए बेस्ट ही है। तो मेरे गुरपा, अगर हम कभी अगर डगमगा जाते हैं ना, तो गुरपा हमारे डगमगाए हुए नाव को बस संभाल लेते हैं, हमें बचा लेते हैं, संभाल देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं, सुधार देते हैं अगर हमारी गलती कहीं हो रही है। तो सब कुछ हमारे गुरुपा हमें संभालते। तो मेरे गुरुपा अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा, हमारी इतनी रक्षा करने के लिए, हमारे परिवार में इतनी सारा प्रेम सौहार्द को बनाए रखने के लिए मेरे गुरुपा अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। गुरुपा का एक और आ रहा था कि तुम्हारे पति को तुम टेंशन मत लो, वो फिर से भटक गया है, मैं उसे मैं सही रास्ते पे ले आऊँगा। तो ये मुझे फिर से कुछ साइंस ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं, कि कुछ भटकाव नज़र आ रहा है उनके नेचर में। ये तो मेरे गुरुपा हैं ही संगत जी, जब इतना बड़ा संगत जी, मतलब समझ लीजिए कि शेर के मुँह में चला गया इंसान, वो उसके मुँह से बाहर निकल आया हो। तो बाकी तो सब गुरुपा सँभाल ही लेंगे संगत जी, बाकी अब मुझे टेंशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, थोड़े से क्या होता है कि झूठ से नफ़रत होती है, बस यही बात होती है कि मतलब जो भी है, खैर मेरे गुरुपा अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा अनंतम मुस्काना, इतना सँभालने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपका अनंतम 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 मुस्काना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना।